महाराष्ट्र में जब इन्होंने काम किया दिग्गज पार्टियों के साथ, तो वहां पे इनको ऑफर मिल रहा था कि आप बोलिए, मुंह मांगा चीज आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुंबई में बिहारियों को गाली नहीं दिया जाए और यहां के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। तो सरकार को सबसे ज्यादा अगर फोकस करनी चाहिए किसी चीज पे, तो वह चीज क्या है? एक, बिहार को लेबर फैक्ट्री बना दिया गया। अगर किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप गुजरात चले जाइए, दिल्ली चले जाइए या किसी भी स्टेट में चले जाइए जहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, वहां पे मैक्सिमम आपको वर्कर जो मिलेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि यहां पे लेबर फैक्ट्री बन गया, यहां से लोग पलायन करने लगे, अपनी स्किल को, अपने माइंड को, अपने सभी चीजों को दूसरे स्टेट में लगा रहे हैं, जिसके चलते हमारे स्टेट का जो बैकग्राउंड है, साथ ही साथ इसका जो स्टेटस है, वो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। कोई पूछता है भैया बिहारी हो, बिहारी हो का मतलब अपने आप में एक गाली होता है। बहुत लो थिंकिंग वाले बिहारी को बहुत लो थिंकिंग वाले लोग समझते हैं। ऐसा लगता है कि अब बिहारी जो है पूरे देश में सबसे भिखमंगा स्टेट हमारा बिहार है। तो ऐसी जो माइंडसेट अदर स्टेट के लोगों का बना है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके चलते बना है? बिहार जो लेबर फैक्ट्री बन गया है, इसी के चलते बना। और प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ी इन्होंने कहा कि देखिए, मैं लोगों को पैसा नहीं दूंगा, मैं लोगों को बिजनेस बिजनेस आइडिया के साथ साथ उन्हें कुछ पूंजी दूंगा, कुछ कैपिटल दूंगा, और जिसका इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत कम होगा। मतलब बैंक से लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हैंड में नहीं। आप कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के सारे इक्विपमेंट जो है, उन सारी रिसोर्सेस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति को लोन देते हैं, तो बिजनेस करने की जगह पे वो अपना घर बनवाना शुरू कर देता है, अपना गाड़ी लेकर के चढ़ना शुरू कर देता है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाता है, इनकम जनरेट नहीं होता है, फिर वह लोन लेता है लेकिन उसको चुका नहीं पाता है, फिर बैंक में उसकी सिविल खराब हो जाती है और बैंक उसको लोन देना नहीं चाहती है। सीडी रेशियो का जो बात की प्रशांत किशोर जी, बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें कि अब बैंक अगर किसी व्यक्ति को पैसा दे रही है और उस पैसे से कमा करके अगर वह व्यक्ति बैंक को अपना सिविल अगर सही ठीक करके और बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाता है, तो उसको बैंक लोन देने से कभी हेजिटेट नहीं होगी। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पे डायरेक्ट लोगों को पैसा जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है और उस पैसे को लोग बिजनेस में नहीं लगा करके अपनी शौक पूरा करने में खर्च कर देते हैं, और फिर बैंक रिकवरी के लिए आती है तो फिर वहां से वो पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये चीजें, इस पे प्रशांत किशोर जी का जो माइंडसेट है और जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है लोगों के प्रति की, देखिए जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं वो केवल और केवल आपको सरकारी नौकरी की बात करती है। आपको बता दें कि बिहार की वर्तमान जनसंख्या 13 करोड़ है और यहां पे सरकारी विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, जो इंप्लॉई हैं, वो मात्र अभी तक 23 लाख हैं। तो क्या 23 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो 13 करोड़ लोगों की आबादी जो है, क्या उनका घर चल जाएगा? क्या उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो जाएगा? तो ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति का यही सपना नहीं होता है कि वह सरकारी नौकरी करे। भेड़िया दरसान हो गया है, एक बुलाए 14 धागे हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी करते हैं, 100% बच्चे तैयारी करते हैं, जिसमें सिलेक्शन जो होता है 1.2 पॉइंट मतलब डेसिमल में होता है। तो सारे लोगों को सरकारी नौकरी देना गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट जो है उनको स्टार्टअप के लिए अगर लोन प्रोवाइड कर देती है, बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड कर देती है और कम इंटरेस्ट के साथ लोगों को यहाँ पे जो श्रमिक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको ये सारी व्यवस्था दे देती है, तो शायद बिहार को लेबर फैक्ट्री और बिहारियों को जो गालियां मिलती हैं अदर स्टेट में, वो नहीं मिलेगा। उनकी सिविल और उनका स्टेटस जो है हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये विजन है प्रशांत किशोर जी का, बहुत अच्छा विजन लेकर के और यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई दिग्गज पार्टियों के साथ महाराष्ट्र में भी ये काम किए। महाराष्ट्र में जब इन्होंने काम किया दिग्गज पार्टियों के साथ, तो वहां पे इनको ऑफर मिल रहा था कि आप बोलिए, मुंह मांगा चीज आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुंबई में बिहारियों को गाली नहीं दिया जाए। तो आज बिहारियों का मुंबई में अगर सर उठा करके मुंबई में अगर कोई बिहारी जी रहा है, तो इसका क्रेडिट जो है प्रशांत किशोर को जाता है। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इन्होंने बिहारियों और बिहार के लिए मांगा। तो सच में प्रशांत किशोर जी का अभी तक जितना भी मैंने इंटरव्यू देखा है या जन संवाद या लोगों के बीच में जो भी ये बातें बोलते हैं, वो काफी समझ लीजिए कि लोगों की बहुत लोगों से एकदम जुड़े हुए, ये जुड़ी हुई बातें करते हैं। काफी अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के बारे में
ये सोच रहे हैं, तो हम सभी को आज तक हमने कई पार्टियों को देखा, कई नेताओं को देखा, लेकिन कभी एजुकेशन पे और बिहार के जो मैक्सिमम जो लेबर है और जो श्रमिक है जो अदर स्टेट में जाते हैं, इसके बारे में कभी बात करते हुए नहीं सुना। लेकिन प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, जो इन्होंने 2023 में अपनी खुद की पार्टी बनाई, इसके पहले ये दूसरे पार्टियों के लिए काम करते थे, उनके स्ट्रेटजी को तैयार करते थे। जिस पार्टी के साथ इन्होंने काम किया उस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, बॉटम से टॉप पर ले गए। और पहले ये पार्टियों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन देखा कि बिहार का मैं रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं अलग अलग स्टेट में जाकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश में मैं बना रहा हूं, लेकिन मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जो मेरा होम टाउन है, वह चीजें बैकवर्ड है और वहां के लोगों को गालियां मिल रही है, अदर स्टेट में उनको पलायन करना पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के इन्होंने एक विजन बनाया कि मैं अब जो दूसरे के लिए मैं काम कर रहा था, अब मैं खुद अपने स्टेट के लिए काम करूंगा, अपने लोगों के लिए काम करूंगा, अपने बिहार के भाइयों के लिए काम करूंगा। और इनकी जो पद यात्रा है और जो ये जन संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में खून पसीना जो बहा रहे हैं यहाँ की धरती के लिए, जो इनकी कोशिश है, ये एक बहुत ही मतलब सैल्यूट करने वाला काम ये कर रहे हैं। काफी जो है एप्रिसिएशन वाली बातें हैं। इनकी धर्म पत्नी जो हमेशा इनका साथ दे रही हैं, आपको बता दें जानवी दास इनका नाम है, प्रशांत किशोर जी के एक बेटा है। और ये जन स्वराज पार्टी के जो है एक नेता है जिनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी सिर्फ मेरा नहीं है, ये पार्टी हम सभी का है, बस मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैं इस पार्टी में भूमिका जो है थोड़ा सा ज्यादा प्ले करता हूं। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी जो है, इनके जीवन परिचय के बारे में, बायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि नाम प्रशांत किशोर है और जाने माने एक फेमस जो है ये पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं। और आपको बता दें कि इनको सफलता कब मिले, तो 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा का जब जीत हुआ तो यहाँ पे इनको बहुत बड़ी सफलता मिली। और इनका जन्म अगर बर्थ प्लेस की बात करें तो 20 मार्च 1977 को इनका जन्म जो है रोहतास बिहार में हुआ था। वर्तमान 2022 में इनकी उम्र जो है 45 साल थी, अभी 2025 चल रहा है, उम्र इनकी 48 साल है। 48 ईयर्स में अगर कोई व्यक्ति इतना एक्टिव हो करके और आप सभी के बीच में कदम से कदम मिला करके चल रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है प्रशांत किशोर जी को पैसे की लालच है या ये चीज है, ये चाहते हैं कि बिहार की जो दुर्दशा है, जो बिहार के लोगों को गालियां मिल रही है, उससे लोगों को निजात मिले और जो लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुके। आपको बता दें कि जन्म स्थान जो है रोहतास बिहार भारत में है। एजुकेशन की बात करें तो ये इंजीनियरिंग की तैयारी करें ये है, साथ ही साथ पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। सिटीजनशिप की बात करें तो ये इंडियन है। होम टाउन की बात करें तो बक्सर बिहार के ये रहने वाले हैं। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इनकी हिंदू है, कास्ट से ये ब्राह्मण है। अच्छा देखिए, बिहार में लोगों को जब कोई नुकसान नहीं मिला, कोई डिमेरिट प्रशांत किशोर में नहीं मिला, क्योंकि ये तो एक पढ़े लिखे सूझबूझ वाले नेता हैं, तो लोगों ने कहा कि भैया अभी काम करते हैं कि बिहार की धरती और हमारा देश शुरू से ही जाति पाति धर्म मजहब में काफी विश्वास किया है। कहीं उच्च जात, कहीं नीच जात, कहीं नान जात, और ये जाति पाति को लेकर के ये जाति ऐसी ही की है कि कभी जाति नहीं है। और इसी जाति पाति के कारण दिन प्रतिदिन हम लोग रसातल में जा रहे हैं और गालियां सुन रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि भैया ये ब्राह्मण है, उच्च जाति के हैं, स्वर्ण जाति के हैं, जीत जाने के बाद ये बातें नहीं सुनेंगे। अगर जाति बेस पे, कास्ट बेसिस पे अगर आप वोट करते रहे तो कभी भी हमारे स्टेट और हमारे देश का विकास नहीं होगा। विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, रोजगार के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे हमें कैंडिडेट को चुनना है। प्रशांत किशोर जी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टी बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को आप वोट न करें, उस व्यक्ति के पर्सनल छवि पे, पर्सनल आचरण पे, अगर वह व्यक्ति उस लायक है, चाहे वो मेरे पार्टी से बिलोंग करता है या अदर पार्टी से बिलोंग करता है, पार्टी बेसिस पे आपको वोट नहीं करना है। आपको वोट करना है कि अगर इस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा कि नहीं। इवन अगर मेरे ही पार्टी का कोई कैंडिडेट है लेकिन उस लायक नहीं है तो आप उसको वोट नहीं कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर लोग केवल अपनी पार्टी की विशेषता और अपने पार्टी को ही बॉटम पे रखना, ये टॉप पे रखना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जिस पार्टी का मेंबर आपको बेहतर लगता है, बेस्ट लगता है, आप उसी का चुनाव कीजिए। दूसरी साथियों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि चंद पैसों के लिए आप नहीं देखिए, अपना मूल्य को आप समझिए। इंसान के पास अपार क्षमता है, अपार शक्ति है और हमारे शरीर में इतनी ऑर्गन्स है कि वो अनमोल है, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? वो मतलब वैल्यूएट नहीं है, वो बहुत ही प्रेशस है। तो कभी भी दारू के चक्कर में, साड़ी के चक्कर में और कभी तुच्छ चीजों के, छोटा मोटा क्षणिक चीजों के सुख में आप अपने अनमोल वोट को ऐसे ही जया ना करें, ऐसे बर्बाद ना करें। जो व्यक्ति जिस लायक हो उसी व्यक्ति को आप वोट करें। अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपको प्रेशर दे रहा है कि नहीं पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको चुनाव मत करो।
लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, अगर आप पैसे लेकर के अगर वोट देंगे किसी को, तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसे लेकर के वोट खरीदेगा, तो फिर आप उसे अपने राइट्स को नहीं मान सकते हैं। और जो भी व्यक्ति पैसे खर्च करेगा, पहले वो अपना बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, फिर आपको आपके क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेगा। इसलिए चुनाव में जितना ही ज्यादा पैसे खर्च होंगे, देश में तरक्की उतना ही ज्यादा कम होगी, उतना ही कम होगी। इसलिए पैसे लेकर के वोट देना या लोगों के बातों में आकर के किसी भी गलत कैंडिडेट का चुनाव करना आपके लिए अभिशाप है। इसलिए इन चीजों से बचे। जो व्यक्ति जिस लायक है, अगर वो आपके क्षेत्र के विकास के लायक है, तभी आप उसको वोट करें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के, किसी के दबाव में आकर के आप किसी को वोट कर दे। होम टाउन की बात करें तो ये बक्सर बिहार के रहने वाले हैं, और रिलीजन की बात करें तो हिंदू है, कास्ट से ब्राह्मण है, हाइट 5 फीट 10 इंच की है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी के जो पिता है, जिनका नाम श्रीकांत पांडे है, और ये पेशे से एक डॉक्टर है। आपको बता दें कि राजनीतिक दल में भी इन्होंने काम किया। जनता दल यूनाइटेड में 16 सितंबर 2018 में जो है इन्होंने काम किया। 2020 में भी काम किया। अगर हम मेरी मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये मैरिड है, विवाहित है। इनकी जो धर्म पत्नी है, जिनका नाम जानवी दास है, जानवी दास पेशे से ये एक डॉक्टर है, और काफी समर्थन करती हैं, साथ खड़ी रहती हैं, हर चीजों को बहुत अच्छे से समझती हैं, काफी एप्रिसिएशन भी करते हैं इनकी। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। जिसका अपने पत्नी से कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा दोस्तों, वो देश को क्या चलाएगा? वो देश को क्या चलाएगा? जो अपना घर नहीं चला सकता है, जो अपना परिवार नहीं चला सकता है, वह व्यक्ति राज्य और देश को कैसे संभालेगा? सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है अपने फैमिली मेंबर को जो है क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। अगर फैमिली के साथ आप हैप्पी मूड में है, आपकी फैमिली अगर आपसे संतुष्ट है, फिर दुनिया में हर कोई आपसे संतुष्ट होगा, हर कोई किसी को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लंबाई की बात करें, वजन की बात करें, अभी वर्तमान में 80 केजी का है, आंखों का रंग काला है, और पेशे से राजनीतिक रणनीतिकार है, राजनीतिक सलाहकार है, राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियंस है। राजनीतिक की शुरुआत जो है 2011 में नरेंद्र मोदी की पार्टी में, यानी भाजपा पार्टी में ये शामिल हुए। तो प्रशांत किशोर का जो जन्म हुआ था 20 मार्च 1977 को 1977 में कोनार विलेज के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ये इंडियन पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। ये रणनीतियां तैयार करते हैं अन्य पार्टी के लिए, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये खुद के लिए काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2023 में इन्होंने जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया। इसके अहम जो अगर क्रेडिट जाता है तो प्रशांत किशोर जी का जाता है। ये इनकी धर्मपत्नी और इनके बेटे हैं। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा मौका है। बिहार में हमने अन्य पार्टियों को, अन्य लोगों को कई साल से मौका दिया है, लेकिन उन्होंने कभी एजुकेशन पे, कभी रोजगार पे इन्होंने बात नहीं की, एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं की। और ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की तरक्की के लिए, शिक्षा और रोजगार। किसी भी देश हो या स्टेट हो, शिक्षा और रोजगार, ये दो चीज अगर आपके पास है तो सारी चीजें आप अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कर लेंगे। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम ही आपका करप्ट हो, विद्यालय में खिचड़ी चोखा से लेकर के सारी व्यवस्था जो है प्रोवाइड की जाए, लेकिन आप मेन चीज के लिए, जो मूल चीज के लिए आप विद्यालय जा रहे हैं, कि आपके बच्चे स्किल्ड हों। अच्छा, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कमी एजुकेशन सिस्टम की कि हम लोग केवल डिग्रियां के पीछे भागते हैं, डिग्रियों के पीछे। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कोई स्किल डेवलपमेंट हम लोग को नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। केवल ये सिखाया जाता है कि भैया मैट्रिक कर लो, इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, और बेरोजगार बनकर के हाँ माता पिता का हाथ बटाते रहो। अगर सरकार ये करे कि आपको क्लास 10 तक या इंटर तक जो है आपको जो बुकिंग, जो नॉलेज है, उन चीजों को गेन करना है, और उसके बाद जो 11 12 या ग्रेजुएशन का जो आपका 3 साल 4 साल है, उसमें आपको कोई ऐसा स्किल सिखाया जाए जिससे आप अपनी जीविका का उपार्जन कर सके, ठीक है। मतलब आपका मोड ऑफ लिविंग जो हो वो अच्छा हो, कुछ पैसा आप क्या कर सके, खुद से अपनी स्किल से जनरेट कर सके। अगर ऐसा स्ट्रेटजी रहेगा एजुकेशन सिस्टम का, तो फिर हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां से लोगों को दूसरे स्टेट में प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो लेबर फैक्ट्री के नाम से बिहार को जाना जाता है, उस लेबर फैक्ट्री के नाम से भी हम लोग बचेंगे। तो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बिहार में अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आपका जेडीयू है, आरजेडी है, बसपा है, जनसुराज पार्टी है, कुछ निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आप किसको वोट करना चाहते हैं? आपके जेहन में कौन से लोग बेहतर हैं, ठीक है, जो बेहतर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उस पर भी वीडियोज बनाऊं और आप तक जो है बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आप सभी का बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया है। अब मुझे जाने का इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।